दोस्तों आप लोगों को 34 नंबर जो क्वेश्चन था वो दिया था हमें होमवर्क। क्या था? भारत में नागरिकता प्राप्त करने के रास्ते बताइए। सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है ये, आपको दिया था हमें होमवर्क। इसको फिलहाल में मैं आपको बताता हूँ। जन्म से, वंश से, या फिर ऑप्शन नंबर बी अप्रवास, अप्रवास से या पंजीकरण से, या फिर राष्ट्रीयता से, या उपरोक्त सभी। जो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी इसमें से। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिलिया होती है? सबसे मस्त सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। भारत में जो इंडियन फ्लैग है उसकी जो तिलिया की संख्या कितनी होती है? 100% क्वेश्चन ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जो होगा इसका 24। चलते हैं के साइड चलते हैं। हरिद्वार शहर किस नदी के किनारे स्थित है या फिर बसा है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकता है आपको। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा, ऑप्शन नंबर डी गंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है गंगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन जो है, बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त है आपके लिए। कुरान और फिर त्रिपिटक, या फिर भागवत गीता, या फिर बाइबल। जो ये होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक। इसको आप याद कैसे रखोगे आप लोगों के लिए जो क्या बोलते हैं ट्रिक देता हूं। टकाटक, क्या टकाटक? टकाटक आप लोगों को तो याद रहेगा ही, और टकाटक से क्या आ गया? त्रिपिटक। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 38 के साइड। राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, या उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की साइड। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब शुरू हुई? जो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछते हैं तो ये आ सकता है, इस टाइम आ सकता है। जो होगा 1857, 1888, या फिर होगा 1970, या फिर होगा 1999। ये आ सकता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसका करेक्ट आंसर जो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 1857। ये आ सकता है, ग्रांटेड क्वेश्चन है, ये ग्रांटेड क्वेश्चन है। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 40 के साइड चलते हैं। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के तौर पर कब स्वीकार किया गया? जनगण मन को हमारे राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1947। ये जो है बहुत इजी और बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 के साइड चलते हैं। करो या मरो, करो या मरो किसका नारा है? सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त है और इजी है, और आपको याद रखना चाहिए ये, क्योंकि ये आप लोगों के एनसीसी एग्जाम के साथ साथ आपको एसएससी जीडी या फिर आप अन्य किसी चीज की भी तैयारी करते हो तो उसमें वो आ सकता है इसके वजह से। तो फिर ये करो या मरो किसका नारा है? महात्मा गांधी जी का करो या मरो नारा है, करो या मरो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के साइड, जो है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त कुतुब मीनार बहुत लोग घूमने भी गए होंगे या घूमने जाते भी हैं, ये तो बहुत इजी है। फिर भी देखिए दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक। करेक्ट आंसर जो होगा दिल्ली। बच्चा बच्चा से जानते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पता है तो आप कोई क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 43 के साइड चलते हैं। डॉक्टर भीमराव 43 के साइड चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती कब मनाया जाता है? सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त चीज है ये। जनरल नॉलेज के साथ साथ हमको मतलब हम कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर भी आ सकता है, एनसीसी के अंदर भी आ सकता है। तो ये क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है ना? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये आ सकते हैं, चांसेस मोस्ट ऑफ रहते हैं आने का। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इज 14 अप्रैल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के साइड।
क्वेश्चन नंबर 44 के साइड चलते हैं। कोटा शहर जो है वो कहाँ बसा है, कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होता है। तो देखिए, चंबल या फिर ब्रह्मपुत्र या फिर सतलज या फिर हुगली, जो आपको करेक्ट आंसर लगता है वो आप कमेंट करें, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोगों को कितना आता है, किस हिसाब से मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन ऐड करके आप लोगों को बताने होंगे, जो कि आप लोगों के लिए आईएमपी होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होगा? चंबल। चंबल, हाँ, इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं। जो पूछ सकते हैं चंबल शहर कहाँ स्थित है, तो कहाँ आएगा? कोटा में आएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 की साइड चलते हैं, जो है होजागिरी गारिया, होजागिरी गारिया झूम किस राज्य के लोक नृत्य है? सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है ये, जो है वो 100% चांस से आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए इजी होगा। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, त्रिपुरा होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर होगा इसका, चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन के साइड। इटली की राजधानी कहाँ स्थित है, या फिर क्या है? कुछ भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेंगे। हाँ, आप ये नहीं कि मैं पढ़ा के गया इटली की राजधानी कहाँ है तो फिर आप लोग लिख दो, बोलो अरे यार ये तो स्थित है पढ़ाए थे, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको करेक्ट आंसर बताना है, अगर आता है तो। इसका जो है रोम या फिर ऑप्शन नंबर बी पनामा सिटी, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बर्लिन। जो होगा इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रोम। ठीक है, क्या? इटली, रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की साइड, जो है आसमिया किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? आसमिया किस राज्य की? तो क्या आसमिया, देखो इसके अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। आसमिया मतलब आसाम। आसमिया जो भाषा है वो आसाम के है आधिकारिक भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के साइड। क्वेश्चन नंबर 48, कर्नाटक के मुद्दा क्या है? कर्नाटक के मुद्दा क्या है? देखो, सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन ये आ सकता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, जो डॉलर, यूरो, क्रोन या फिर कोलन। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, डॉलर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 के साइड, जो है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब है? नर्स दिवस कब है? 100% चांसेस है इसके आने के। तो 12 मई, 15 मई, 8 फरवरी या फिर 18 मार्च। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 12 मई। चलते क्वेश्चन नंबर 50 के साइड। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है, बसा है या फिर नॉर्मल है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को क्या क्या आंसर देना है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है मूसी है, साबरमती या फिर यमुना या फिर नर्मदा। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मूसी। मूसी कैसे याद रहेगा? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मौसी से याद रख लो, मौसी से। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे मौसी को तो कोई नहीं भूलता है, मासी को कोई नहीं भूलता है, उससे लगा दो अपन मूसी। ठीक है, कहा? हैदराबाद, मासी, मूसी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साइड। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एमसीसी के साथ साथ ये हमारे मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अंदर भी आता है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 100% आईएमपी क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। उसके अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए चलते क्या है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त है, जो है वो ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी। क्या करेक्ट आंसर है? आप लोग कमेंट करिए, अगर पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं, फिलहाल जो होगा इसका होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, और इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन के साइड चलते हैं। दिल्ली शहर
किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे बसा है या कहाँ बसा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को कमेंट करना अगर पता हो तो। यमुना, गंगा, सरस्वती या फिर सतलज, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जो है यमुना। यमुना इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के साइड। जैन धर्म की स्थापना, जो डैश डैश दिख रहा है इसके अंदर फिल करना है, किसने की, इधर किसने की ऐसा आएगा, ठीक है। जो डैश डैश दे रहा है वहां पे अपने को आंसर का फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु नानक जी या फिर हजरत मोहम्मद साहब या फिर गौतम बुद्ध या फिर महावीर। तो आप लोगों को जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, महावीर।